को मुँह पर दया दृष्टि। अब कहते हैं कि दीनदयाल आप इस दात पर अपनी दया कीजिए और अपना बना लीजिए, हम तो आपके हो गए। ये सब कुछ हो गए तभी तो उनको मिला, अगर ये नहीं बनते तो उनको क्या मिलता, कुछ नहीं मिलता, रह जाते वैसे। बोलो। मोय प्रभु दास भाव कर जानो, कृपा कर सोई करो बखानो। कहते हैं कि मुझको अपना दास संभालिए, मेरा भी दास भाव है, सेवक भाव, मैं सदा आपका हूँ और आप अपनी कृपा हमको जैसे समझे वैसे कर दीजिए। हम दो अनाथ हैं, हम कुछ नहीं जानते। अब यह है कि बच्चे की तरह से उनके हो गए कि हम कुछ नहीं जानते, हम अनाथ हैं। हम दो दास सेवा करने वाले हैं, जो आप जैसा उपदेश करें वैसा करेंगे। बोलो। मैं तेरा तुम चरण विचारा, बाको आदि अंत निरबारो। अब वो कहते हैं अरे भाई नहीं, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अरे मैं खुद ही चेला हूं। वो कहते हैं मैं खुद ही चेला हूं, लेकिन मैं आद अंत का तुमको बताता हूं, ये भेद बखान करता हूं और रास्ता तुमको बताता हूं, मैं खुद ही चेला। अगर चेला नहीं रहे महापुरुष ना, सेवक न रहे, उनसे ज्यादा सेवक है। वो सूरत को यानी चेला नहीं बना सकते, वो उनसे भी छोटे, तभी नीचे से ऊपर तक सब बताएंगे और ले जाएंगे, क्योंकि वो मालिक का रूप है। वो तो पर्दा पड़ा है, बस पर्दा हट जाए तो मालिक है। जो मालिक का रूप वो सब सुनते हैं। वहाँ जब पहुँच जाती है, जब सुनते हैं वहाँ, तो जो मालिक का रूप है वो सुरतों का रूप। तभी तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि पीऊ और हम एक, जो पिया है वही हम। वहाँ जा करके उन्होंने साफ कहा। फिर वो सोचे कि लोग भ्रम हो जाएगा, यानी पीऊ और हम एक, तो कहते हैं नहीं, हम और वो पिया एक है। अपनी तरफ से भी कहा, उसकी तरफ से, उसकी तरफ से भी, अपनी तरफ से कि एक है, दो नहीं है, एक हो गए। समुद्र में मिल करके एक हो गए, सागर में जा करके मिल गए, उसका रूप हो गए। कहते हैं वो पियो और हम, वो बता रहे हैं। तो वो कहते हैं अरे भाई हम ही खुद दास हैं और हम आज से अंत तक तुमको बताते हैं, वो तुम्हारी मदद करेंगे, तुम चलो वहाँ चलो, हम तुमको ले चलो। अब ये जो कहते हैं हम दास हैं, हम सेवक, इनका भाव अलग है, उनका भाव अलग। ये सेवा करो, अपना दीन भाव, सेवक भाव रखो, लेकिन जानकार कभी वो नहीं बन सकता। वो तो कहेगा मैं सेवक, जानकार गुरु नहीं बनेगा, वो मालिक नहीं बनता है, सेवक ही रहता है। जो पहुंचा हुआ, और कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मैं संत हूं, वो तो ये कहेगा मैं सेवक हूं। तो कूड़ा कचरा साफ करता है, कूड़ा कचरा साफ करता है, जो मैल गंदगी पाप और पुण्य को जो धोता है, मन बुद्धि चित्त को, जीवात्मा को, अंतःकरण को, तो सेवक ही होता है। वो नहीं बनता, सेवक करता है। और सूरत को साफ करके ले जाएगा और वहाँ पहुँचा देगा, और पहुँचा के कहेगा ये देख तेरा मालिक है, अब नहा लो। ये सात बोलो। सात पुरुष एक रहे काया, अंशता सोई निर्गुण। अब कहते हैं कि वो सत्पुरुष जो है वह काया, काया से रहित है, कोई काया नहीं उसके पास में, वो अकाया है, एक था अकेला। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वो एक अकेला था, अकाया था, काया नहीं थी उसके पास, अब भी नहीं है काया, अकेला ही है, एक था। और कहते हैं कि ये उसका ही अंश है। कौन है ये? निरंजन भगवान, जो सैदल कमल में बैठे हैं, ईश्वर घाट और खुदा, ये उन्हीं के अंश है, उन्होंने भेजा सतपुरुष। और वो अभी काया, काया से रहे थे, उन्हीं का ही अंश है, उन्होंने भेजा वहाँ से। इन सबको 16
पुत्रों को उन्होंने भेजा और मंडलों पर बैठा दिया उनको। अब ये जो जाने वाले हैं उन्हीं को मालूम रहेगा जो यहाँ से पहुँचेंगे, बाकी जो नहीं पहुँचता उसे क्या पता रहेगा, कुछ नहीं। बस करो। अब आपको नामदान दूंगा, पहले आप सुन लो। दो चीज का बंधन है, एक तो आप शाकाहारी रहेंगे, पहले समझ लो। शाकाहारी अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, मेवा है, मिष्ठान, ये तो आप सब खा सकते। कपड़े आप सब पहन सकते, लेकिन अशुद्ध आहार मत करो। किसी भी पशु पंछी का अशुद्ध आहार, कोई किसी पशु पंछी का अंडा या मांस इसका मत कीजिए, ये इसमें बिल्कुल वर्जित है, मना है एकदम। और दो चीजें ये है कि कोई भी नशा, बीड़ी, तंबाकू, हुक्का, सिगरेट छोड़ करके और कोई नशा, ऐसा नशा जो बुद्धि को फौरन पागल कर दे और पहचान खत्म कर दे, उसको कभी मत। ये दो चीजें वर्जित है, बाकी कोई चीज मना नहीं। घर में रहो, गृहस्थी में रहो, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, फल खाओ, फ्रूट खाओ, दूध खाओ और अनाज खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, बच्चों को खूब पहनाओ, अच्छे मकान में रहो, और तो कोई चीज मना है। अब यह है कि इसमें से थोड़ा समय बचा के भजन करो, भजन करके। तो शाकाहारी से क्या होगा? शुद्ध बुद्धि होगी, शुद्ध मन होगा, शुद्ध चित्त होगा, शुद्ध अंतःकरण होगा, शुद्ध जीवात्मा होगी। और गंदा आहार करोगे तो अशुद्ध होगा, मन बुद्धि चित्त चलामन हो जाएगी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जाग जाएगा तो तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। इसलिए दो चीजें वर्जित है। जब बुद्धि फेल हो जाती है, पागल हो जाती है, तो फिर क्या सर्वनाश कर दिया, मनुष्य पशु हो गया, पशु। मैंने देखा है कि कितने आदमी रात को जा रहा हूँ तो मोरी में उनका उधर से पानी चल रहा, उसका ये मोरी में बस प्राण निकलने वाले हैं, ऊपर को उनके पैर है, नीचे मोरी में गिरे, तो उधर से जा रहे भाई पैर किसका, तो पकड़ के खींचा तो देखा कि वो बदबू आ रही है। उसको कंधे पे लागा, पहचान लिया, कंधे पे लादा, उसके घर पहुंचा दिया। ये देखो वो मरा जा रहा था और तुम इसको मना कर लो, मर जाएगा, ये पागल तो हो ही जाता है, तो मोरी में गिर गया, अभी मर जाता, कोई आता नहीं। हम उधर से आ रहे थे तो खींच के बाहर निकाला और ले आए। तो मनुष्य जो है पशु हो जाता है। ऐसा कोई नशा वर्जित है, इस रास्ते बिल्कुल वर्जित है एकदम। इसका पूरा पालन करो, शाकाहारी रहो, पूरा इसका पालन करो, सब लोगों के लिए है। और जो लोग संगत नहीं पाते हैं वो करते रहते हैं कि उनको इसकी जानकारी नहीं है कि इसकी सजा क्या मिलेगी, ये जीवात्मा कहाँ बंद की जाएगी और कैसा कैसा कठोर दंड मिलेगा, उनको तो कुछ मालूम नहीं। जब उनको सत्संग मिल जाए तो उनको पता चले यहाँ इसका तो बड़ा कठोर दंड होता है, बड़ी कठोर यातनाएं दी जाती है। तो महापुरुषों ने तो खड़े होकर के देखा है, ऐसे सामने यातना दे रहे हैं, ऐसे सामने देखा खड़े, तब उन्होंने वर्णन किया कि हमने ये देखा था, वहाँ ये यातनाएं दी जाती है। तो असल में बात यह है कि जीव बेचारे को क्या हो, तो अंधा हो गया, विवेकहीन हो गया, ना अच्छा न बुरा समझे, न पाप न पुण्य से क्या करता रहता है। जब संगत में आएगा तो उसको समझ में आएगा ये नहीं करना चाहिए। अच्छा ये बताओ इससे तुम्हारी हानि क्या? अरे अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छा रहना, बच्चों की सेवा करना, काम करना, ईमानदारी मेहनत के साथ, और फिर थोड़ा भजन। लगे जीवात्मा दरवाजे बैठ के घर की तरफ प्रस्थान कर दे, चल पड़े, इधर से दरवाजा जाने का, ये बाहर की आंखों से या बाहर की इंद्रियों से नहीं, ये अंदर ये द्वार है, अंदर का अंदर ही। क्योंकि जीवात्मा तो इस आकाश के ऊपर बैठी हुई है, तो ऊपरी जाने का रास्ता है, उसी से चल दो ऊपर की तरफ। वो महात्मा होता है, मोटा है, सीधा साधा, और तो कोई चीज बना है। बाकी घर गृहस्थी में रहो,
प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार, बात प्रेम का व्यवहार रखो, एक दूसरे की सेवा कर दो, झगड़ा खत्म करो, उससे कोई लाभ न हुआ न होगा। बैर विग्रह से मनुष्य जीवन जो है बिल्कुल एकदम किसमें ज्वाला में जलता है, न रात को चैन न दिन को। तो प्रेम से रहोगे, एक दूसरे के काम आओगे तो सब एक दूसरे काम आएंगे। और मोहब्बत प्यार में मजा है, जो थोड़ा बहुत भी मजा है, क्षणिक मजा है उसमें, लेकिन झगड़े में तो कोई मजा नहीं, वो आप मजा। ये झगड़े हो गए तो सीधा साधा रास्ता, कोई किसी को साधु बनना ही नहीं है। घर में काम कर लो, और जब काम हो जाए तुम्हारी इच्छा न हो कि हम नहीं घर में, तो बाहर जा सकते हो, लेकिन काम पहले घर में बना लो, काम घर में हो जाए। घर रहो या वन में रहो, फिर तो उसकी इच्छा की बात है। ये घर में से बाहर चले जाओ, ना उसमें धोखा घर में ना बाहर है। और काम न बने तो घर में रहो, क्यों दूसरों का खाते हो बोझा देना पड़ेगा, क्योंकि दूसरों का खाओगे तो बोझा देना, आपको से लोगे उसका देना पड़ेगा। तो क्यों ऐसा करते हो? खून पसीने की अपनी कमाई करो, खाओ, भजन करो और उसी से प्राप्त कर लो, और फिर उसके बाद चले जाना। तो दूसरों को जब दोगे तो बोझा किस बात का? वो तो उसमें से दूसरों को दे दिया, तुम्हारे ऊपर कोई बोझा नहीं। ये महात्मा घर में बैठ के कमा के चले गए, घर में, और उसमें इक्के दो चार गए, बाकी तो सब घर में रहे, गलती में रह करके ही काम किया। बोलो बस। अब मैं आपको नामदान देता हूँ, ये बंद कर दो भैया।